राजनपुर की तारीख में पहली मर्तबा बैनुल अक़वामी राजनपुर सकाफती विरसा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर के मंदोबीन स्कॉलर मुहक्किकीन ने शिरकत की। 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के तबरुकात की ज़ियारत भी कराई गई। तबरुकात की ज़ियारत करके कॉन्फ्रेंस में शरीक लोगों ने अपने दिलों को मुनव्वर किया। ख़वातीन ने सोशल वेलफेयर राजनपुर की डिप्टी डायरेक्टर शाजिया नवाज की जानिब से लगाए गए स्टॉल का विजिट किया और हाथ से बनी अशिया की खरीदारी की। शाम की महफिल सजी तो रूही के गुलकार मोहन भगत और दीगर के अलावा बलोच गुलकार और शायर खलील फरीदी ने समा बांध दिया, जिससे हाजरीन महफिल खूब महजूज हुए। चार दीहन जिंदगी दे यहाड़ दू चार बे होमनहा जीवन दा वेड़ा इहो होवे हा इथों दे किरदार बे होमनहा क्या हा तमाशा ला दिखी हा क्या तमाशा ला दिखी क्या हा तमाशा ला दिखी हा क्या तमाशा ला आदा होसी सोना खुदा आदा होसी सोना खुदा बंदा तमाशा ला दिखी क्या हा तमाशा ला दिखी हा क्या तमाशा ला दिखी स्याणे खड़े हन देख दे स्याणे खड़े हन देख दे गाल्हा तमाशा ला दिखी क्या हा तमाशा ला दिखी हा क्या तमाशा ला दिखी। कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने कॉन्फ्रेंस का आगाज रिबन काट कर किया। उन्हें बलोची पग पहनाई गई और कबूतर फिजा में छोड़े गए। इस मौके पर सराइकी झूमर का रक्स भी पेश किया गया। दूसरे रोज की तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक हमदुनात और कौमी तराना से किया गया। कॉन्फ्रेंस में दूर दराज से आए मंदोबीन ने रोशनी डाली। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने कहा, राजनपुर का वर्षा बेनजीर है। उनका कहना था कि इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के पीछे ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह की रूहानियत का हाथ है।
जो भी काम किया जाता है उसके पीछे एक मकसद होता है। ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनाकाद हमने किया है, अब देखना ये है कि इसके पीछे मकसद क्या है, क्या आप कौन हैं और आपका माजी क्या है। और दूसरा, हम आपको पैगाम देना चाहते थे कि आप के जो विरसा है वो बेमिसल और बेनज़ीर है। प्लीज़ इसकी हिफाजत कीजिएगा और इसको आगे लेकर चलें, ताकि आने वाली नस्लें जो हैं, आने वाली नस्लें वो देखें कि यकीनन ये मुनफरिद खित्ता है और इलाका है। यहाँ ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद, देखिए मैं किसी लगी लिपटी का मुजाहिरा नहीं कर रहा, ना मुझे कोई खुशामद की ज़रूरत है, ना मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये मैं जो बात करने जा रहा हूँ ना, ये मेरे दिल की आवाज़ है कि मैं इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के पीछे जो हाथ समझता हूँ ना, बाखुदा वो ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद की रूहानी हाथ है। ये जो सूफियात है, इनकी खूबसूरती ये थी कि जैसे आज कल आप इल्म हासिल कर रहे हैं ना, ये उस वक़्त की मुक़्तदर यूनिवर्सिटियाँ जो उस वक़्त मुरवजा उलूम होते थे, सबसे पहले ये उसका हुसूल करते थे और उसके बाद अपने दाखिल पे तवज्जो देते थे, मुजाहिदा करते थे, मराकबा करते थे, रियाजत करते थे। जब अपने ज़ाहिर और बातिन को मुकम्मल तौर पे संवार लेते थे तो फिर लोगों में आते थे। फिर इनकी नज़र जब उठती थी ना तो लोगों की तकदीरें बदल जाती थी। जब ये गुफ्तगू करते थे तो जाहिलों को आलिम बना देते थे। जब ये हाथ बढ़ाते थे तो हाथ के फैज़ से ये बेमाया लोगों को अमीर तरीन बना दिया करते थे। और इनकी जब नज़र उठती थी तो लोगों की हैत बदल के रह जाती थी। यही वो वजदान था जो इनके पास था। ऐसे तो नहीं, कौन नहीं जानता, ये जो लोग सराइकी शायरी से आगाह हैं उनको पता है कि एक सूफ़ी दरवेश जो बज़ाहिर खाक नशीन था, उसने दुनिया का मुख्तसर ख़त जो है उस वक़्त के बादशाह को लिखा और बादशाह पर खौफ तारी हो गया और उसका ताबेदार और इत्तबा में उसने आने में अपनी खैरियत महसूस की। इसी तरह का एक वाक़या बयान किया जाता है कि बू अली कलंदर के एक दरवेश को बादशाह के किसी आमिल ने डंडा मार दिया था। तो बू अली कलंदर ने उसको ख़त लिखा था कि बाज़गीरी आमले बदगा हो रे, ये जो आपका आमिल है ना ये बहुत बुरा है, इसको कहो बाज आ जाए, वरना बख्श मुल्क के तूबा दीगरे, वरना मैं तेरा मुल्क लेके किसी और को दे दूँगा। ये ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद, बू अली कलंदर, पीर मेर अली शाह साहब, जो भी सूफिया का एक सिलसिला है ना, इनका हर फर्द अल्लाह के हुक्म से यह सलाहियत रखता है कि जब चाहता है हालात को बदल के रख देता है। और मौलाना रूम ने शायद इसी मौके पर फरमाया, औलियारा हस्त कुदरत आज़ेला, औलिया में अल्लाह की दी हुई इतनी ताकत होती है। औलियारा हस्त कुदरत आज़ेला, तीर जुस्ता बाज गर्दा नजरा, ये गए हुए तीर को भी वापस ले आते हैं। आपको इस बात पर भी फ़ख्र होना चाहिए कि आप उस धरती पर रह रहे हैं जिसको ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद की धरती कहते हैं। लिहाजा इस धरती को सलाम है, इस धरती के मकीनों को सलाम है, इस धरती के दरो दीवार को सलाम है, इस धरती के माजी को सलाम है, इस धरती के आर्ट और आर्किटेक्चर को सलाम है, इस धरती के लिटरेचर को सलाम है। सलाम सलाम राजनपुर और राजनपुर के लोगों, आपको सलाम। मेरी ये गुफ्तगू मैंने सिर्फ बेटों और बेटियों आपके नाम करता हूँ, इस ख्वाहिश के साथ कि मेरी इन बातों को आप पल्ले बांध लेंगे और इन बातों को आप जाकर फैलाएंगे, क्योंकि ये अब आपका काम है, कल आपका है, आपने बनाना है। कौम आपकी तरफ देख रही है, आपने सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करना है, आपने सोच के दरवाजे खोलने हैं, अपनी आंखें खोल के रखनी हैं। ग्लोबलाइजेशन का दौर है, पूरी दुनिया से इस्तिफ़ादा करना है, उलूम से अपने आप को मुज़य्यन कर लें। इल्म से तस्खीर कायनात का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया जा सकता है।
मैं तवक्को करता हूँ कि आप मेरी इस बात को जो आपने गौर से सुना होगा और आप यकीनन इस पर अमल करेंगे। राजनपुर को इंशाअल्लाह हम मेहनत से, लगन से और आपके ताउन से मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे और अल्लाह ताला के फजल व करम से पाकिस्तान को हम खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बनाते चले जाएंगे और एक वक्त आएगा कि हम तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ों में शरीक हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डीपीओ राजनपुर का कहना था कि कला हड़ंद की तारीखी अहमियत को समझने और उसे उजागर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो हड़ंद का किला है उसकी बहुत ज़्यादा और एक बड़ी तारीखी वैल्यू है जिसको समझने की ज़रूरत है, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और लोगों के सामने लाने की ज़रूरत है कि ये एक्चुअली इसकी हिस्ट्री है क्या। हमारे बहुत से पढ़े लिखे लोग, स्कॉलर्स, जो अदरवाइज़ पाकिस्तान और उसकी मुख्तलिफ साइट्स की बड़ी बड़ा नॉलेज रखते हैं, उनको भी हमारे हड़ंद के किले का कुछ भी पता नहीं है। कॉन्फ्रेंस में शरीक मंदोबीन को हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह के मज़ार पर ले जाया गया, जहां उनकी दस्तार बंदी की गई। मेहमानों ने डिप्टी कमिश्नर के साथ चादर चढ़ाई। इस मौके पर महफिल समा का भी एहतमाम किया गया। तेरी कर बता करे वो यार महफिल करे वो यार जाने ना जाने वो जाने मारी मेरा जाने ना बात न जाने वो यार महफिल करे वो यार कॉन्फ्रेंस की आखिरी नशस्त मुशायरे से हुई, जिसमें मुख्तलिफ शुरा कराम ने अपने कलाम पेश किए। शुरा में इसहाक, अलीम, खलील फरीदी समेत दीगर नामवर नाम शामिल थे। इल्म साडे हिस्से आया सदियां कनू मियाँ, साडा लिखिया कई नस्लां को अखी दान करे। तोणे घर विच जो वेल्हे दा अट्टा ना हा, मेरे बचपन को गुरबत दा पता ना हा। हूँ वेल्हे वाला कुछ बरकत भी है, कुछ अब्बे ते अम्मा दी शफकत भी है। मेरे मुंह कोलों जो कुछ अखींदा गया, मेरा हर नाज नखरा मनीदा गया। हर बंदे कने मिठी बोली मिली, मेको खेडन किते माँ दी झोली मिली। ओडो अब्बे दा मोढ़ा सवारी मिली, मेरे ख्वाबे को ऊंची उड़ारी। इंसानियत दे दर्स दे इंसान नाल प्यार कर, ई फलसफे को सोच सही, ईमान नाल प्यार कर। खुदा दे ई जमीन ते नफरतें गुनाह वधा, खुदा दे ई जहान विच जहान नाल प्यार कर।
हर फुल दी अपनी खुशबू है, हर फुल दा अपना रंग होंदे। हर फुल दी अपनी खुशबू है, हर फुल दा अपना रंग होंदे। हर सिंगी हीर सियालन है, हर खींदा अपना छंक होंदे। चार दीहन जिंदगी दे यहार दू चार वे होवन हा, जीवन दा वेढ़ा इहो होवे हा, इथों दे किरदार बे होवन हा। क्या हा तमाशा ला दिती, हाँ क्या तमाशा ला दिती, क्या हा तमाशा ला दिती, हाँ क्या तमाशा ला दिती। आदा होसी सोहना खुदा, आदा होसी सोना खुदा, बंदा तमाशा ला दिती, क्या तमाशा ला दिती, हाँ क्या तमाशा ला दिती। सियाने खड़े हैं देख दे, सियाने खड़े हैं देख दे, गला तमाशा ला दिती, क्या तमाशा ला दिती, हाँ क्या तमाशा ला दिती। जरा फरीदी भुख लगी, जरा फरीदी भुख लगी, भुखा तमाशा ला दिती, क्या तमाशा ला दिती, हाँ क्या तमाशा ला दिती। रोही झाटो भा खटई, रोही झाटो भा खटई, खाजा तमाशा ला, खाजा तमाशा ला दिती, क्या तमाशा ला दिती, हाँ क्या तमाशा ला दिती। राजनपुर की तारीख में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनाकाद काबिल तहसीन है, जिसका सेहरा डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक के सर जाता है, जिन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन कौमी विरसा को महफूज और उजागर करने को तकवीयत दी। कैमरा टीम के हमरा जावेद इकबाल, जामपुर।